बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। ताज़ा तरीन खबर सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है और आज जो आईनी बेंच ने ऑर्डर पास किए हैं उसकी भी नफी कर दी है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने ये ऑर्डर कहां, क्यों, कैसे जारी किया, इसके हवाले से बात करते हैं और साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि आज जो आईनी बेंच था उसने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो ऑर्डर्स उड़ा दिए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एज ए इदारा, किस किस्म के असरात जो है मुरतब होंगे। और चीफ जस्टिस साहब या अफरीदी साहब, उनसे भी आज थोड़ी सी दरखास्त करनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सर क्या हो रहा है, जरा स्टेप फॉरवर्ड करें। ये जजेस के दरमियान जो ये टेंशन और ये डिफरेंसेस और ये ऑर्डर्स, उसके ऊपर ऑर्डर्स, सुप्रीम कोर्ट का बनेगा क्या। आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत अहम है और जो सवालात पैदा हो गए वो चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। और एक ऐसे यूनिफॉर्म वाले जज की कहानी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। क्या कि जज जो यूनिफॉर्म में, मिलिट्री यूनिफॉर्म में बैठ के इंसाफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। आईनी बेंच में से एक जज ने यह सवाल उठाया है, उसके हवाले से भी आपको हमने अपडेट करना है। पहले आयशा मलिक साहिबा के केस के हवाले से बात कर लेते हैं। आयशा मलिक साहिबा वो जज साहिबा हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ जो कस्टम रेगुलेटरी अथॉरिटी वाली समात थी उसके अंदर पहले मौजूद थी और आयशा मलिक साहिबा बाद में अलहदा हो गई थी। आज जो इस केस में आपको पता है कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि हम इन मामलात को अपनी जुरिस्डिक्शन को तय करना चाहते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की बनाई हुई कमेटी ने उस केस को लेकर वापस मंसूर अली शाह साहब से आईनी कमेटी को दे दिया और ये 17 तारीख को दोनों कमेटियों ने ऑपरेट किया था। और उसके बाद आईनी कमेटी ने इस मामले को जो है वो अपने पास खुद लगा लिया था और आज 3 जजेस इसके अंदर बैठे हुए थे जो कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स को अपने सामने मंसूर अली शाह साहब वाला केस लगा के कल अदम या नॉन एस्ट इनवैलिड करार दे दिया है। तो जो आयशा मलिक साहिबा ने आज नोट लिखा है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा थी। पहले मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच का हिस्सा थी, उससे अलहदा हो गई। उसके बाद जो है ये आईनी बेंच जो चीफ जस्टिस साहब ने बनाया जिसमें मंसूर अली शाह साहब से केस लेके इसके सामने लगाया गया, उसमें भी आयशा मलिक साहिबा को इंक्लूड किया गया। लेकिन आयशा मलिक साहिबा ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुनूंगी क्योंकि मैं मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच का हिस्सा थी। आज जो उन्होंने बातें की हैं उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जरा वो लस्सी वाली बात नहीं करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से अराइज हो रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर था उसका एहतराम लाजिम था और जो कमेटियों ने उसके ऊपर फैसला किया है वो बज़ाहिरी तौर पर उन्होंने कोई कमेटियों के खिलाफ फैसला तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर की है कि अदालत के एहतराम के लिए, तकरीम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जुडिशल ऑर्डर्स जो पास किए जाते हैं उनका एहतराम करना चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि मंसूर अली शाह साहब ने, सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक ऑर्डर पास किया और कमेटी ने उसको उठा के कैच किया और कहा कि ये ऑर्डर जो है अब चला जाएगा, ये केस जो है आईनी कमेटी के सपुर्द, और आईनी कमेटी ने जो है वो अपने सामने लगा लिया। पहले 27 तारीख को लगा, आज लगा और आज जो है मंसूर अली शाह साहब के 13 जनवरी और 16 जनवरी के ऑर्डर उस बेंच के उन्होंने नॉन एस्ट, कल अदम, वॉइड एबिनिशो नॉन एस्ट, इनवैलिड करार दे दिए, जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। अगर वो ऑर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे तो फिर ये मुकदमा जो है इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ नहीं खड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जो मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर आया हुआ है उसके हवाले से मैं अपील दायर करूंगा। तो बेंच ने मुश्किल ही आसान कर दी। उन्होंने कहा ठहरे अटॉर्नी जनरल साहब, हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं, हम बैठ के ये फैसला कर देते हैं। तो ये जो बेंच है जिसको हम आईनी बेंच कह रहे हैं, इसके मेंबरान का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि हम आगे चले जाएं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो सीनियर जज हैं और ये दोनों कमेटीज का हिस्सा हैं। 2 कमेटियां बनी हुई हैं, एक चीफ जस्टिस साहब के मातहत कमेटी है, चीफ जस्टिस साहब के साथ कमेटी है जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब है और सैयद मंसूर अली शाह साहब खुद भी हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इस कमेटी में बैठते हैं क्योंकि बनती बहुत है
चीफ जस्टिस साहब की और अमीनुद्दीन खान साहब की, और केसेस जब लगाए जाते हैं तो ख्याल नहीं रखा जाता मंसूर अली शाह साहब की राय का, तो वो जाते ही नहीं है। तो जमाल खान मंदोखेल हैं, ये आईनी बेंच को मैं बता रहा हूं जिसकी आज प्रोसीडिंग हुई है, जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया, और वो जुडिशल ऑर्डर्स हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, सैयद मोहम्मद अली मजहर साहब भी इसका हिस्सा है, कमेटी का, ये आईनी कमेटी का हिस्सा है। सैयद हसन अजहर रिजवी साहब हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अपने साथी जजों का ऑर्डर्स का इस तरह हाल करेंगे तो कल को आपके खिलाफ भी ऑर्डर्स आएंगे, और मुझे महसूस हो रहा है कि इसमें अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का मामला जो है वो उसमें वो इसका जवाब देंगे, कोई वो लेटर लिख देंगे, या हो सकता है प्रोसीडिंग ही शुरू कर दें। तो माजी के अंदर हमने एक दफ़ा देखा हुआ है, इस तरह हुआ 90s के अंदर के ऑर्डर्स बैठ के एक दूसरे बेंच बैठ के एक दूसरे के खिलाफ जो है वो ऑर्डर्स दिया करते थे। तो क्या ये वो होने जा रहा है? तो इस ज़िम्न में जो आयशा मलिक साहिबा का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने आईनी बेंच से अलहदा हुआ था, उन्होंने उसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया है कि अगर आप जुडिशल ऑर्डर्स को उनकी सेंक्टिटी को प्रिजर्व नहीं करेंगे, जो कि फोरमोस्ट है, जो कि अदालत का ट्रेडिशन है, तो आप खता खाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस साहब की कमेटी हो या आईनी कमेटी हो, वो जुडिशल ऑर्डर्स को अनडू नहीं कर सकती है। ये भी इसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वजाहत कर दी है। अब जो आज समाअत हुई है उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो वकला थे उनमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हुए थे वो भी मौजूद थे, और उसमें सलाउद्दीन साहब हैं, शाहिद साहब हैं। उन्होंने ये बात आज बेंच को कही कि आपने कमेटी बतौर कमेटी बैठ के इस केस को वापस लिया था और आईनी बेंच के सामने लगाया था, आपका इसमें बैठना बनता नहीं है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालत के ऑर्डर्स हैं, ये अपील के जरिए डील किए जाएंगे, आप इस केस के अंदर ये ना सुने। उन्होंने इशारतन इधर से उधर से मिसालें दे के वजाहत से ये बेंच को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेंच ने कहा नहीं जी, ये पड़े हुए हैं ऑर्डर्स हम ज्यादा तादाद में, और इसलिए जो है हम ये उठा के बाहर मारेंगे, और वो उठा के बाहर मार दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल मंसूर अली शाह साहब जो हैं इसके ऊपर बैठ जाएं और खुद ऑर्डर दें, या फिर मंसूर अली शाह साहब को जुडिशल ऑर्डर पास कर दें, या लेटर लिख दें, तो फिर मामलात जो हैं किस तरफ चले जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब जिनको ये लिखा गया था मंसूर साहब की तरफ से, या ऑफिस को लिखा गया था कि इस केस को मेरे सामने लगा, मेरा ख्याल है कि ही शुड स्टेप फॉरवर्ड और उनको इन तमाम मामलात का अहाता करना चाहिए। कुछ वकला का ख्याल है कि आप फुल बेंच बना दें और फुल बेंच बना के इन मामलात को हल कर दें कि क्या रेगुलर बेंचेस जो है, जो मंसूर अली शाह साहब का रेगुलर बेंच था, क्या वो ऐसे मुकदमात जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन होगी वो फटाफट आईनी कमेटी को भिजवा देगा, क्योंकि आज आईनी अदालत के अंदर जिसने मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स जो हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंके हैं, उसमें ये बात हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि देखिए आप इन अहकामात को इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कर दिया। तो जो इख्तियारात हैं वो अब अददी जो मेजॉरिटी है वो बैठ के फैसला कर रही है कि अदालत के मामलात कैसे चलेंगे, और ये अदालत की ट्रेडिशन नहीं है। अदालत के जज फैसले करते हैं, काम करते हैं, वो अपने जुडिशियल ऑर्डर्स में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर इस तरह करेंगे तो फिर कल को और भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और आईनी बेंच में बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया और ये कहा उन्होंने कि कल को अगर ये सवाल दोबारा पैदा हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। उनका इशारा यही था कि इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना है। और जमाल मंदोखेल साहब डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स उड़ा दिए, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं फुल बेंच के सामने बैठ के और कह रहे हैं कि सवालात कुछ नए जन्म ले रहे हैं, तो हमें जो है बैठ के इनका अहाता करना होगा और इनको सेटल करना होगा। अगर यही काम आपने करना है तो मंसूर अली शाह साहब जो है वो क्या कर रहे थे, वो भी यही काम कर रहे थे।
तो अगर आप आईनी बेंच में बैठ के उनके ऑर्डर्स को रद्द करके ये कहते हैं कि ये कमेटियों का जो हुकूमत ने कमेटियां तरमीम के बाद बन गई, आईनी कमेटी बन गई, चीफ जस्टिस की कमेटी बन गई, इनके इख्तियारात प्रोसेस इसका सारा तयन करना है, तो फिर मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर्स के खिलाफ आपको क्या मसाइल थे? उनको क्या ये केस नहीं सुनने देना था? अच्छा, इस जिम्न में एक और मिसाल भी वहां पे आई। मेरा ख्याल है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि ये तो होता है कि केसेस जो हैं गलती से इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, निजाम कोई नहीं है ना अभी तक। ऑफिस पहले डिटर्मिन करता है, फिर कमेटी देखती है, फिर वो डिसाइड करती है। तो जिन जजेस के पास गलती से चला गया, और ये बात हुई आज के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास गलती से चला गया था ये, और उन्होंने जब इसके ऊपर समात शुरू कर दी तो फिर यार ओ हो ये गलती हो गई। तो ये अब इस तरह नहीं हो सकता, इसका कोई, सॉरी जी, इस तरह नहीं हो सकता, इसका कोई प्रोसेस वजह करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब इज द बेस्ट पर्सन जिन्हें इस वक्त इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी, इंस्टीट्यूशन की यूनिटी, इंस्टीट्यूशन की जो ऑनर है उसको प्रिजर्व करने के लिए ही वुड हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, आज ये जो बेंच है, आईनी बेंच है, इसमें समाअत तो उन्होंने कर दी। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि अपील करना है ऑर्डर उनका मंसूर अली शाह साहब का, उन्होंने कहा जी दो तो हम उड़ा देते हैं। एक ऑर्डर मंसूर अली शाह साहब का जो कल तफसील में ऑर्डर आया था और जिसमें कहा गया था कि बज़ाहिर कमेटियों ने और ये कंटेम्प्ट की है, तौहीन, अदालत की तौहीन की है, जुडिशल प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट किया है, उसके लिए चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक फुल बेंच बनाए। अब प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी ये है जिसकी तरफ जस्टिस अतर मैनिल्ला साहब ने कल एक समाअत के दौरान जो है आईनी बेंच की एक बेंच की समाअत के दौरान ये जिक्र किया था, जिसमें नज़र अब्बास साहब डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल जिनको मंसूर अली शाह साहब ने इसलिए कंटेम्प्ट का नोटिस दिया था कि उनका केस उनके सामने लगाया ही नहीं गया और कहीं और चला गया था, उनके हवाले से उस केस के अंदर ये बात अपील में आई थी और जस्टिस अतर मैनिल्ला साहब वो सुन रहे थे, और जस्टिस अतर मैनिल्ला साहब ने ये बात की थी कि देखें, अगर आप फुल कोर्ट भी बनाएंगे तो क्या आप कमेटी के जजेस जो ये फैसला करते हैं उनको हटा देंगे? चीफ जस्टिस की कमेटी ये आईनी बेंच को देती है उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी। तो अगर आप किस किस को हटाएंगे और किस किस को बिठाएंगे इसमें, तो वो कैच 22 वाली सिचुएशन लग रही है। तो इसमें बार बार कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो स्टेप फॉरवर्ड करें और ये मामलात को रिजॉल्व, मेरा ख्याल है अंदर बैठ के भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि आप बेंचेस के अंदर भी बना के, लेकिन उनको लीडरशिप रोल जो है अपना दिखाना है। अदरवाइज ये मामलात जो हैं ऐसे टिकने वाले नहीं है। अभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक ऑर्डर कर रखा हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि मेरा केस जो है वो आप वापस करें और 1 फरवरी को लगाएं। तो अटॉर्नी जनरल साहब आज कह रहे हैं कि जी हम उसके खिलाफ अपील दायर करने जा रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब की अभी बारी है, देखते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते इस हवाले से। लेकिन मामलात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी गड़बड़ हुए हैं। अच्छा, तीसरी जी, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच के सामने मिलिट्री कोर्ट्स वाला ट्रायल जो चैलेंज हुआ है उसके ऊपर भी बात हुई है, और उसके ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा हारिस साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके अंदर, वो रोस्ट्रम पर थे। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने ये सवाल किया कि एक ऐसा फ़र्द जो कि उसी इदारे से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है, और यूनिफॉर्म पहन के जज का या प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार, कमांडिंग ऑफिसर, मेरा ख्याल है कि कमांडिंग ऑफिसर कह रहे थे ख्वाजा हारिस साहब, कमांडिंग ऑफिसर, और वो जो जज अदालत में बैठ के समाअत करता है उसको करता है, तो क्या वो इंसाफ कैसे कर पाएगा? सवाल उनका ये था कि अगर आप फौज से हैं, फौज की वर्दी पहन के आप अदालत में बैठते हैं, केस जो है वो फौज के खिलाफ है और आप खुद सुन रहे हैं बैठ के उसमें, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं कि नो बडी कैन बी अ जज इन देयर ओन कॉज। तो ख्वाजा हारिस साहब इसके ऊपर तमाम तर प्रोसीजर बता रहे थे कि जी पहले चार्ज जो पहले इंक्वायरी होती है, फिर चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, और उसके बाद जाके ट्रायल के अंदर चार्ज फ्रेम होता है, और एक्यूज को जो है इसके अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन के मौके मिलते हैं। तो ये कोई आम
निज़ाम नहीं है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर स्टेप्स लिस्ट किए गए हैं जो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, जो इंश्योर करते हैं कि एक्यूज के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज ना हो जाएं। लेकिन जजेस जो है आज वो ये समाअत के दौरान गाहे बगाहे ये ऑब्जेक्शंस रेज करते रहे हैं कि इसमें जो फेयर ट्रायल या ट्रांसपेरेंसी वाला जो एलिमेंट है वो होगा या नहीं होगा। तो ये समाअत जो है आज मुलतवी की गई है और आईनी बेंच के पास ये मामले मौजूद हैं और इसकी समाअत आगे होगी। लास्टली ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी इदारे के अंदर नफाक डालना है तो वहाँ पे तफरीक आप कर दें, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको वही तफरीक नज़र आ रही है। डिवाइड एंड रूल वाला प्रिंसिपल जो है मेरा ख्याल है बहुत पुराना है, तो शायद वही गोरे से सीख लिया हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें आईनी बेंच के जजेस को एक स्टेटस जो है अलहदा दे दिया गया है। बार बार मुसरत हिलाली साहिबा कहती है हम तो एडिशनल काम करते हैं तो हमें तो पैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका जो एसेंस है या जो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो डिवीजन अमंग जजेस है कि आप कुछ जजेस को ये अपीलें दे देंगे कि जी आप मर्डर के केस की अपील सुन लें, आप ये कर लें, लेकिन आइन की जहाँ पे तशरीह का मामला आएगा, कानून की तशरीह का मामला आएगा, तो वो जज जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है इसी काम के अंदर गुजारी है, आपने उसको कर दिया ब्लॉक। और कुछ जजेस को जो है आपने कर दिया उनका स्टेटस एलिवेट कि जी ये जजेस हैं। और इस मामले में जो तफरीक आपको नजर आ रही है वो यही तफरीक है कि कोई तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं बराबर हैं, चीफ जस्टिस साहब भी बराबर हैं, ही इज इक्वल अमंग हिज फेलोस। उनका भी अगर वो बेंच के ऊपर बैठते हैं तो एक ही वोट होता है। तो मेरा ख्याल है कि अदालत को ये मामला खुद देखने चाहिए और प्रोसीजर जो है शायद खुद रेगुलेट करना चाहिए, मामला खुद तय करने चाहिए, जिसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप ठप्पा लगा दें कि ये आईनी जज है, ये इसका रोब बहुत अच्छा है और इसका स्टेटस बहुत एलिवेटेड है, ये बहुत अच्छा जज है और ये सारा कुछ सुन सकता है। दूसरा वाला जज जो है ना उसको तो कुछ नहीं आता, वो तो एम ही फजूल काम कर रहा है, उसको काम करने दें। तो असल मामला वो डिसाइड करेंगे। ये जो सेंस है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिविजन्स जो हैं वो शो कर रही है। और अगेन चीफ जस्टिस साहब इज़ द राइट पर्सन। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।